जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़ी सारी सिज़लिंग स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये है कि आपको पता है 24 नवंबर की खान साहब ने डेट दी है, उस पे हमारे दोस्त हैं बड़ा इंतहाई मेहरबान सीनियर हमारे नुसरत जवेद साहब, उनकी ख़बरें बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। मतलब है हार्ड कोर एक वो हैं, एक रिपोर्टर हैं, अपने आप को खुद भी रिपोर्टर कहते हैं, उस पर फ़ख्र भी करते हैं। ख़बरें स्टोरीज़ पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती हैं, सारी उम्र उन्होंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ही की है। वो उनका ये जो कहना है जो मुझे कोई पता चला है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में जो वो स्टोरीज़ पॉलिटिकल देते हैं कि शायद ही 24 नवंबर का जनरल फैज़ का जो ये हो रहा है कोर्ट मार्शल हो रहा है तो उसके साथ कोई गहरा ताल्लुक़ है। तो शायद कोर्ट प्रोसीडिंग जो है ना वो मुकम्मल हो गई हैं और उसका कोई इमरान खान साहब के साथ जो लिंक बताया जाता था कि कोई लिंक है, कोई ताल्लुक़ है और उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, चीज़ें हैं। तो 24 नवंबर को उसके करीब की डेट जो है ना इसलिए भी रखी जा रही है। अदरवाइज़ इमरान खान साहब शायद इतनी जल्दी ना करते। उनकी पार्टी जो है वो बड़ी हैरान है कि जनाब अभी तो हम अपने वर्कर को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो 4 अक्टूबर गुजरा है, 1 महीना पहले, और लोग मतलब इकट्ठे नहीं हो रहे। फिर धुंध है यहाँ पे, आपको जो पहले भी बात हुई थी, पंजाब में लोग निकल रहे हैं, वहाँ सर्दी है, इस्लामाबाद लॉजिस्टिक कहाँ से पैसा आएगा, लोग आएंगे, रहेंगे, पुलिस थाना कचहरी, तो कैसे लोग यहाँ धरने देंगे और वापस नहीं जाएंगे। सो इस पर ज़रा बात करते हैं कि वाकई जनरल फैज़ का जो इशू है वो इतना अर्जेंट था कि खान साहब को इत्तला मिली और उन्होंने कहा जनाब कि इससे पहले कि कोई मेरे लिए कोई वहाँ पे एक नया मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट के हवाले से चीज़ें हों तो मुझे एहतजाज की कॉल दे देनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है। इस पर बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को आपने सुन लिया होगा कि वो जो है वहाँ लंदन में उनको एक वो ट्रेन में थे और फिर उसके बाद उनके साथ जो वाक़या पेश है जिसमें थ्रेट किया गया कि जनाब आपको कोई बंदा यहाँ पे कुछ चाकू छुरी भी मार सकता है, प्लस गालियाँ वगैरह दी गई हैं। अब उसको हाई कमीशन जो है उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट पुलिस को कर दिया। इस पर ज़रा बात करते हैं कि ख्वाजा साहब जो हैं वो क्या अगेन पाकिस्तान में हमारे ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और ख़ुद उनको आपने नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा पे भी आपने देखा होगा, वहाँ पे भी मसले में बहुत सारा ज़्यादा उनको ट्रोलिंग की गई, उन पर भी आवाज़ें कसी गई हैं, उनके भी उनकी फ़िल्में और जो वीडियोज़ हैं वो भी बनाई गई हैं। प्लस फिर वो काजी फैज़ ईसा साहब वाला इशू था वो भी चल रहा है। सो 3-4 मौजू इस और लंदन जो है वो बड़ा ये एक्टिव हुआ है। तो अब तक तो ये कहा जा रहा था कि शायद ये काजी फैज़ ईसा साहब का जो रिपोर्ट किया गया था पुलिस को, तो उसकी वजह से शायद वो PTI के कुछ लोग जो हैं वो डीमोरलाइज हुए हैं और वो नज़र नहीं आ रहे। जो उनको चैलेंज किया गया था, डेयर किया गया था सोशल मीडिया पे, बहुत सारे PM नवाज़ के लोग भी कर रहे थे, तो उन्होंने दोबारा वो कम बैक किया है और उन्होंने ये मरियम नवाज़ साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये मरियम औरंगज़ेब साहब हैं, उन पर फिर आवाज़ें कसी हैं। सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो आम डिबेट है, क्या उनके साथ ठीक हो रहा है या शरीफ फैमिली के साथ ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, इस पर भी थोड़ी सी राय जो है अपनी वो देंगे। और साथ में मुकाबला जो लगा हुआ है पाकिस्तान में कि जनाब के ट्रंप साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के सदर है और हमारे सबसे दोस्त हैं। आपको पता है ना, पहले इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने ये बात ओनरशिप दी थी कि ट्रंप साहब तो बड़ी हैं, इनके इमरान खान साहब की और बड़ी उनकी फैंटास्टिक उनकी दोस्ती थी और बड़ा उनका तल्लुक़ था। एंड इज़ नॉट हैप्पी कि जो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी टीम को भी ब्रीफ किया गया था सारी चीज़ों पे। फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किया था, जी मैं बहुत जल्द वाशिंगटन जाऊँगा और मैं उनको ब्रीफ करूँगा, उनकी टीम को, उनको दामाद और उनकी बेटी से हमारे बड़ा उन्होंने के तल्लुक़ात हैं। सो वो उन्होंने अलहदा चीज़ें की। आज उन्होंने जो बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने, वो एक आज उन्होंने इंकशाफ किया, दैट्स न्यू थिंग। वैसे मुझे भी नहीं पता था, मेरा ख्याल आप में से बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता था। उन्होंने भी कहा जनाब कि मेरे भी ट्रम्प के दामाद और उनकी जो बेटी है उनसे मेरा भी तल्लुक़ है, बिकॉज ही हैज़ बीन वो रहे हैं, आप पता एक फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो लिहाजा एक क्लाउड तो होता है पाकिस्तान के हवाले से। हर किसी को दिलचस्पी तो दुनिया में रहती है, स्पेशली अमेरिका हो, चाइना, सऊदी, यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलावल साहब जो हैं वो साहब से फिरते रहे हैं, वो आते रहे हैं, मिलते रहे हैं लोगों से। बड़ी उनके दौर में उनके कहा भी जाता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंपैरेटिवली बेहतर हुई थी। कुछ तल्लुक़ात जो हमारे ख़राब हुए थे माजी में, वो दोबारा से वो रिकनेक्ट किया उन्होंने और अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर। स्पेशली यूक्रेन वार पे उन पर बड़ा उनसे सवाल किया था मेरे का CNN था शायद, तो CNN में पूछा गया था जनाब कि इमरान खान साहब के हवाले से कि वो वहाँ मौजूद थे जब उस पर अटैक हुआ था, रशियंस ने किया था, तो उन्हें उस वक्त भी डिफेंड किया। तो उन्होंने कि मेरी हुकूमत थी, हमें हाँ यस हमारे वज़ीर आज़म थे, तो इमरान खान साहब की उस वक्त सोच को, अप्रोच को, उनकी प्रेजेंस को उन्होंने एज ए मतलब फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर डिफेंड किया था, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था पाकिस्तान में कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नहीं की। और जब पूरा यूरोप या अमेरिकन खिलाफ थे इमरान खान साहब के, इसी वजह से कि वो यूक्रेन में जब वार हो रही, यूक्रेन को क्योंकि ये यूरोप की वार समझा जाता है कि यूरोप की जंग है, यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पे हो रही है, लिहाजा वो बड़े सेंसिटिव है इस मामला पे। वहाँ पे रेफ्यूजीज़ क्राइसिस भी, रशियन के साथ जो भी उनके टक्कर है, उनका रूस के साथ, अमेरिकन की, यूरोपियन की, वो कि बताने वाले नहीं है, नेटो वर्सेस
وہ جو اس میں روس یا اس میں رشیا جو ہے وہ فائٹ ہے، سو اٹ واز ویری سینسٹیو ایشو، اور اس پہ وہ چاہتے تو پوائنٹ اسکورنگ کر کے مزید خلاف کر سکتے تھے، امریکنس کو بھی یورپینس کو بھی، عمران خان صاحب کے مزید وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں شریکہ کر کے برائیں کر کے، بٹ ہی ڈیڈنٹ، اور انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، جو بڑا ہمارے یہاں بڑا اچھا اس کو سمجھا گیا کہ انہوں نے اس طرح کا انٹرنیشنل لیول پہ کم از کم پاکستان کی پالیٹکس ہے اس کو وہاں پہ نہیں گھسیٹا. سو یہ ساری چیزیں تھیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میرا تو ان سے ٹرمپ صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جب بینظیر بھٹو صاحب 98 میں وزیر اعظم بننی تھی اور امریکہ کا پہلا دورہ کیا گیا تھا، تو ٹرمپ صاحب اس وقت گئے بزنس مین، تو انہوں نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کو، تو انہوں نے کہا جناب کہ بینظیر بھٹو صاحب ان کے کھانے پہ بھی گئی تھیں. اب یہ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری، دیٹس اے ویری ایک نیو ٹوسٹ ان دا گیم. وہ تو کہتے ہیں صدر زرداری صاحب سے بھی ان کی جان پہچان ہے، سو ان کا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جان پہچان ہوتی رہتی ہے، لیکن ڈپلومیسی میں یہ فیکٹر جو ہے پرسنل ریلیشن شپ کا، کہتے ہیں یہ مطلب امپیکٹ کرتا ہے. یس اٹ ہیز سم فیکٹرز، یس اٹ ہیز سم پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو ذاتی دوستی سمجھا جائے جیسے ہم دیہاتی کرتے ہیں، بڑی سمجھا جائے، لنگوٹا سمجھا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اب کیونکہ میرا دوست وہاں پہ آ گیا تو اب اس کے بعد میرے مفادات ہیں یا جو میں چاہتا ہوں ان کو یہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا. کسی بھی ملک کا جو صدر ہوگا، کسی کا بھی، وہ ملک کے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس دیکھتے ہیں، اپنے ووٹرز کو دیکھتے ہیں، اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی اس ملک کے لیڈرشپ کے ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم ان کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں اگر ہمیں واپسی دینا پائے. سو وہ انہوں نے پریگمیٹکزم کی بات کی ہے کہ پریگمیٹک ہوتی ہیں چیزیں. یس مطلب ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹائم لیا جا سکتا ہے، فون کیا جا سکتا ہے، یا کبھی کہیں پہ 19-20 کنسیشن دی جا سکتی ہے. اتنا ذاتی تعلق جو ہوتا ہے ضرور امپیکٹ کرتا ہے. یہ بل کلنٹن اور نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ان کی بھی ذاتی ایک پرسنل ریپو بن گئی تھی، جس کی وجہ سے بل کلنٹن صاحب نے جنرل مشرف کو جب 2000 میں آئے تھے اور یہ گرفتار تھے اور اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ان کو ڈیتھ پینلٹی دی جائے گی، وہ بھی اسی وقت بھی اسی طرح کی ریومرز تھیں، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا بل کلنٹن صاحب نے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا اور ان کو پھانسی کی سزا تو بالکل نہیں دونی. اور ریفر کیا تھا انہوں نے کہ ذوالفقار علی بھٹو والی ابھی تک وہ تلخی جو ہے آپ کی سوسائٹی میں وہ ختم نہیں ہوئی. سو ان کو بچانے میں ان کو بھی بتایا جاتا ہے، بل کلنٹن نے بھی نواز شریف صاححب کو بچایا تھا مشرف صاحب سے، جو بعد میں انہوں نے سعودیز اور یہ قطری اور پھر یہ لیبنیز جو ہیں درمیان میں پڑے ان کو لے گئے تھے. سو اٹ واز اے پرسنل ٹچ آتا ہے. سعودیز کا بھی نواز شریف صاحب سے پرسنل ٹچ تھا، سعد حریری صاحب کا بھی تھا، پھر قطری کے ساتھ بزنس مین تھے. سو دے پریویلڈ اپان پاکستان، اسے جنرل مشرف صاحب کے نواز شریف صاحب کو آپ رہا کریں، ریلیز کریں، جو ہوا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اب جیسے عمران خان صاحب کا کیس ہے، تو میرا خیال ہی واز ریفرنگ ٹو دیٹ، کہ کتنا رول پلے کر سکتے ہیں، کیا کتنے حد تک کوئی عمران خان صاحب کے لیے جانے کو تیار ہوں گے کہ چلیں ان کی ایک میٹنگ ہوگی، ان کے دماغ سے زلفی کی بھی دعا سلام ہے، یا عمران خان صاحب کا رابطہ ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی. تو کس حد تک ٹرمپ جانا چاہیں گے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی قیادت کے ساتھ تعلقات خراب کر کے اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے ساتھ کرنے کا. سو ہی واز ریفرنگ ٹو دیٹ کہ پرسنل یہ ٹچ جو ہے وہ کتنا اہم ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح. سو یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں یا ٹرمپ صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی ایشو ہے. بزنس مین ویسے آپ کو پتہ ہے دے ول آلویز واچ دیئر انٹرسٹ. اب ان کو ٹرمپ صاحب کو اگر انٹرسٹ فیل ہوئے کہ ہاں یس کہ عمران خان صاحب کے ریلیز میں، ان کو باہر لانے میں، ان کو دوبارہ اقتدار لانے میں مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہی ول گو آل آؤٹ. لیکن اگر وہ یہ دیکھے گا کہ میرا کوئی پاکستان میں بزنس نہیں ہے، میری کوئی پاکستان سے مفادات نہیں ہے، افغانستان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، ہمیں کوئی ایسا کوئی مطلب اس ریجن میں پاکستان کی یا آرمی کی یا خان صاحب کی کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر رہنے دیں پھر. لیکن ایک ہے کہ وہ جو اس میں خلیل اس میں ظالم خلیل زادہ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے حق میں کمپین چلائے ہوئے ہیں. ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے قریب ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ طالبان جو ہیں داعش کے خلاف جو ان کی ایک افغانستان میں تھریٹ ہے، تو اس کو اگر کوئی اس میں کیا جا سکتا ہے، یوز کیا جا سکتا ہے طالبان کو ان کے اگینسٹ، عمران خان صاحب کو ان پہ امپیکٹ ہے، کلاؤٹ ہے، اس طرح کی باتیں مطلب ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کس حد تک جانا چاہیں گے، یہ تو ایک چیز ہوگی. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو اس کی خواجہ آصف صاحب والی بات ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ وہی والے ویوز ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، جو بھی کرنا ہے پاکستان کے اندر کریں، بیرون ملک اس طرح کی چیزوں سے پاکستان کا تماشا لگتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے. لیکن جو وہ اس کے کریٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کی جو پاکستان میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ فاشزم ہے، یہاں پہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، ابڈکٹ کیا جا رہا ہے، خواتین پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، پولیس آپ کی ایجنسیز، کوئی رول آف لا بھی نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے اٹھا لیتے ہیں، ٹارچر کر کے ہتھ کڑیوں میں بندے ہوئے پنجوتا صاحب کے جیسے نظر آیا، اور پھر اس میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. تو ہم اور کیا کریں پاکستان میں اگر یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی اور یہ اس وقت ڈیفینس منسٹر ہوں گے، وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، وہ سابق پرائم منسٹر ہوں گے، کہیں پہ نظر آئیں گے تو لوگ جو ہیں
दे विल ट्राई टू सेटल देयर स्कोर, और तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम वो नारा मार सकते हैं, हुट कर सकते हैं, कोई गाली दे सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनका ये व्यू है वहाँ पे दूसरी साइड पे। और डेमोक्रेटिक लोगों का उनका ख्याल है जी आपको बर्दाश्त करना चाहिए। ब्रिटेन में भी होता है, अगर ब्रिटेन में चीज़ें इतनी गलत होती हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें इनके अलाउ करने की इजाज़त ही ना होती है। तो पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे PTI के लोग जो हैं ये सारी चीज़ें करते हैं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को रिपोर्ट नहीं किया, किसी भी केसेस नहीं बनाए गए। ये अलग चीज़ है, वो कहते हैं ना माजी में हमने कभी रिपोर्ट ही नहीं किया था, पहली दफ़ा काजी फैज़ ईसा वाला केस रिपोर्ट किया गया पुलिस को, अब ख्वाजा आसिफ वाला जो है वो रिपोर्ट किया गया। दैट्स ए सीरियस बाय द वे, कि ये कहना जी कि यहाँ कुछ छुरी भी मार देता है, चाकू मार देता है, दैट वुड बी टेकन सीरियसली मेरा ख्याल। अब की दफ़ा जो उन्होंने इस तरह की थ्रेट की है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो और तीसरा एक और भी है, एक स्कूल ऑफ थाट है, वो कहते हैं जब आपको पता है कि अभी अगर लंदन में या दीगर जगहों पे लोग आपको देख के रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या पड़ी हुई है कि आप ट्रेन पे आप सवार हो जाएं। आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, इतने पॉपुलर भी नहीं है, पता भी है कि पाकिस्तान के लोग वहाँ पे फिरते हैं, आते रहते हैं, वो PTI के सपोर्टर भी हैं। आप फिर किसी जगह कोई पब्लिक प्लेस पे अभी ना जाएं, फिर अपने आप को थोड़ा सा प्राइवेट रखें, अपनी विजिट को ना वो करें, वो सामने लाएं। मैं एक देख रहा था उनके ख्वाजा साहब की खाना खा रहे थे किसी कैफ़े या होटल में, वो भी तस्वीर बनाई हुई थी, वो भी बैठा हुआ उसी तरह का कोई बंदा उनको बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा था। सो फिर तो वही है ना कि आप इतना पब्लिक में सामने ना आएँ, फिर अपने आप को बचा के रखें। अगर आप इतने पॉपुलर नहीं हैं कि लोग आपके पास आएँ, वो सेल्फी लें, ऑटोग्राफ लें और आपके साथ वो बातचीत को फ़ख्र महसूस करें। कभी करते थे, मुझे पता है, मैं उसमें 2006-7 में 8 में मैं लंदन में था जो रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उस वक्त ये पॉपुलर थे कि वो जनाब मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे। जनाब मुशर्रफ साहब उस वीक हो चुके थे या अनपॉपुलर, उस वक्त लोग सेल्फियाँ भी लेते थे, लोग इनसे हाथ भी चूमते थे, बातें भी करते थे, इनको इनकलाबी भी मानते थे। अब नहीं मानते बिकॉज ऑफ द रीजन, नाउ यू आर इन पावर, और इमरान खान साहब जेल में, वो समझते हैं कि आप यहाँ पे उनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। सो ये तीनों ऑप्शन हैं, जाते हैं प्राइवेट, फिर अपने उसमें रहें, फिर सामने ना आए, फिर आपको इतना हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ट्रेन में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, होती है दुनिया भर में। लेकिन इस तरह के थ्रेट करना जो ख्वाजा आसिफ साहब को ये की गई, इसको तो कोई बंदा इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह के उस बंदे ने थ्रेट किया कि ना अपने चाकू भी लोग मार देते, दैट्स टू मच। चलो एक पॉलिटिकल लीडर है, आप वोट कर लेते हैं, चलो उस पर कॉमेंट कर लेते हैं, वो भी चुप करके खामोशी से चले जाते हैं, सियासी लोग बर्दाश्त कर लेते होते हैं। लिहाजा वो भी एक अपनी जगह पे है कि इस वक्त जब आपके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें। बहरहाल एनीवे, ये तीनों स्कूल ऑफ थाट है, मैं आपके सामने दे दिया, जो आपको बेहतर लगे आप अपनी मर्जी से उसको फॉलो करें। नो, ये कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि इमरान खान साहब की जो 24 नवंबर वाली वो है कि विल इट वर्क। अब ये बहुत बड़ा इस पर क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा जनरल फैज़ के हवाले से बातें हो रही है, और नुसरत जवेद साहब जैसा बंदा जब कह रहे हैं तो वन टेंड्स टू बिलीव इट नीट कि वो ठीक कह रहे होंगे, उनकी खबर उनकी सच्ची होती, बैक फायर नहीं होती। तो लिहाजा अब इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या PTI इतना बड़ा बंदे ला सकेगी? मतलब 5-6 हज़ार 8-10 हज़ार वाला तो काम ही नहीं चलता यहाँ पे। वो तो पिछली दफ़ा भी लेकर आए थे, नहीं हुए थे, और फिर आते हैं तो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, फिर पुलिस रिएक्ट करती है। और इस मौसम में जो इस वक्त मौसम है, वो कितने दिन बैठ सकेंगे, कौन उनको बैठने देगा, कितने लोग आएंगे, इनके खाने पीने का क्या होगा, रिहाइश का, कंबल, चाय, मतलब कहवा, ग्रीन टी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपको टॉयलेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, और मतलब इस तरह आपको मेक शिफ्ट जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी बनाने पड़ते हैं। सो अच्छी खासी आपको एक तैयारी चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं। तो आपकी दफ़ा क्या पैसे हैं, क्या तैयारी है, क्या लोग हैं? तो क्या आपके पास डोनर्स हैं, लोग हैं सारे जो वो पैसा देंगे? पिछली दफ़ा 2014 वाला जो था, उस वक्त हमने देखा था कि जनाब के उस वक्त DGISI भी आपके साथ थे, आर्मी चीफ भी थे, GHQ भी था, उस मलिक रियाज साहब भी वो कोई अपनी खैरात वगैरह डोनेशन दे रहे थे, परवेज अली साहब चौधरी साहबान भी कर रहे थे, लोग खुद भी पैसे दे रहे थे, फिर उन्हें मुल्क से आ रहे थे। क्या वो सारी सपोर्ट आपके पास अभी है? उस वक्त क्योंकि उनका प्रेशर था, दबाव था ISI का, GHQ का, लिहाजा उठा भी नहीं सकते थे, ऑपरेशन भी नहीं करते। आपकी दफ़ा तो सारे दबाव नहीं है, आपके वहाँ तो GHQ भी खिलाफ है, ISI भी खिलाफ है, इदारे भी खिलाफ हैं सारे, तो फिर तो आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो कितने दिन आप यहाँ पर रजिस्ट करके रह सकेंगे? सो बहुत सारे सवाल हैं, इस पर क्वेश्चन हैं, और उस वक्त इतनी तमाम सपोर्ट के बावजूद भी आप हुकूमत नहीं हटा सके थे नवाज शरीफ की 2014 में, अब कैसे ये सारी चीज़ें कर सके? सो दीज आर वेरी क्वेश्चन। अब खान साहब के जहन में क्या है, क्या सोच रहे हैं? पार्टी उनकी यही कहती है हमारे पास तो लोग इन्हें धुंध की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते, पंजाब से लोग हैं निकले बड़ी तादाद में, फिर भी कुछ हो सकते। पंजाब में तो आपको पता है कि लोग इस वक्त एक तो निकलने को तैयार हैं, दूसरा धुंध की वजह से इस्लामाबाद ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो क्या फिर KPK से ही सारा क्राउड आएगा, लोग आएंगे और फिर वही वाली चीज़ें होंगी? तो लास्ट टाइम आपने वर्क फ्रॉम होम किया था, आपकी दफ़ा लीडरशिप होगी, गिरफ्तार हो गए, फिर कौन लीड करेगा? बहरहाल खान साहब ने अगर ये किया है तो कुछ ना कुछ तो उनके जहन में होगा। लेट्स सी इसका क्या नतीजा निकलता है, वेट ही कर सकते हैं सर।